बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, थोड़ा सा लेट कराने के बाद लेक्चर नंबर 2 हम लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे जी? इस लेक्चर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का, जो कि वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से। वन बाय वन हम इसको पढ़ते जाएंगे। अब इस वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 1 में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन लेक्चर नंबर 1 में हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, कुछ 2 4 10 एमसीक्यूज करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, बड़े नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको सुनने में बोरियत ना हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज, सारी तो नहीं कर सकते लेकिन जितनी हो सकेंगी फर्स्ट ईयर इंटर में, उतनी हम जो है वो उसकी यूनिट्स फाइंड करेंगे, यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, इस पॉइंट पर आते हैं। देखो, ऑल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जो कि मेजर हो सकती है। ये क्या बात हुई कि मेजर हो सकती है? हर चीज मेजर हो सकती है? नहीं, हर चीज मेजर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आप दुखी हैं, ठीक है, और मैं इस उर्दू में ही लिखता हूं कि आपको क्या है जनाब, आपको बहुत दुख है। कितना दुख है इसका कोई नंबर नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको पेन हो रहा है, ठीक है। अब आपको पेन हो रहा है, इस पेन का क्या आपके पास नंबर है? इस पेन का कोई नंबर नहीं है आपके पास। ठीक है, जस्ट लाइक आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, और अब इस गुस्से का क्या नंबर है? इसकी कोई क्वांटिटी नहीं। लेकिन हाँ, इसके मुकाबले में अगर आप टाइम, तो हाँ, टाइम आप मेजर कर सकते हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, इसी तरह मास, हाँ, इसे आप मेजर कर सकते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। देखो, सब कुछ है ना इसके हमारे पास। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पेन है, गुस्सा है, ये चीजें वो हैं जो कि हम नहीं काउंट कर सकते। तो इसका मतलब सर, ये जो है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, बल्कि ये क्या है हमारे पास? सिंपल सिंपल एक नाम है, एक चीजें है, एक अजम्पशन है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो सर, पहली चीज तो ये आ गई कि ऑल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ध्यान में रख लो, अगर लिख रहे हो तो लिख लो वन कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कि वो क्वांटिटीज जो कि मेजर हो सकती हैं। कहीं कहीं लिखा होता है व्हिच कैन बी मेजर्ड फिजिकली, ये यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, व्हिच कैन बी मेजर्ड फिजिकली। ठीक है, जिसको फिजिकली मेजर किया जा सकता है, यानी किसी तराजू के साथ, किसी स्केल के साथ, किसी नंबर के साथ, जिसे गिन सकें, जिसे टोटल कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज इन द टर्म which the laws of physics can be described। एक और पॉइंट, which the laws of physics can be described are called the physical quantities। वो क्वांटिटीज जिसपे फिजिक्स के लॉस डिस्क्राइब किए जा सकें, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो बच्चा, ये तो थी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज 3 हिस्सों में स्पेसिफाई करती कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या होना चाहिए। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके पास सिर्फ यूनिट होगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों हो। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन हो। चलो पॉइंट पे वन बाय वन आते हैं। कि कहता है कि मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, इन दोनों का यूनिट। चलो मैं यहां अगर लिखूं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इधर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, हाँ, एक और बात, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया। यहां पे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ नंबर मिलेगा। ऐसा लिखता हूं, यहां पे इस साइड पे देखिएगा, ये देखो, मानो कि फ्रिक्शन फोर्स कितनी है हमारे पास? 10 न्यूटन, और नॉर्मल फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। बस ऐसी एक एग्जांपल उठाया, तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0.1। 0.1 क्या?
कोई यूनिट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। कोई डायरेक्शन? कोई नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ यूनिट हो उसको हमने फर्स्ट पॉइंट में स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, कोई और ऐसी क्वांटिटी है कि जिसके पास सिर्फ यूनिट हो? ये स्ट्रेन, ये देखो स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। अब ये क्या, चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा, लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा। ओके, दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, जब इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी हमें। जब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो फिर भी है ये, लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके पास सिर्फ क्या मौजूद है, यूनिट मौजूद है, यानी सॉरी मैग्नीट्यूड मौजूद है। सिर्फ क्या मौजूद है? मैग्नीट्यूड मौजूद है। इसको फोकस कर ले आगे। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं बहुत सारी हैं, लेकिन यहां दो का एग्जांपल लिखा हुआ है। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है क्या, कितना हो सकता है? फॉर एग्जांपल कैसे लिखें? डिस्टेंस कितना? 5 मीटर। अब 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मीटर क्या है? यूनिट है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है? यूनिट है। थोड़ा सा नीचे यहां पे ये लिखता हूं, आपके पास कोई और ऐसी क्वांटिटी, हाँ है ना, टाइम। टाइम 5 सेकेंड, बल्कि मैं यहां लिखता हूं ताकि अगर चाहो तो आप एसएस ले लेना। ठीक है, क्या बन जाएगा? टाइम, टाइम कितना, मानो कि अगर लिखता हूं मैं 5 सेकेंड, ठीक है, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और सेकंड क्या है? यूनिट है। तो इट मीन टू से दैट वी कैन कि हाँ, बल्कि सॉरी ये टाइम तो नीचे लिखा हुआ भी था। ठीक है, कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड जिसके पास यूनिट भी हो वो भी फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की आ गई अभी तक। एक क्वांटिटी वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और एक क्वांटिटी वो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास यूनिट भी है। अब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास यूनिट भी है और जिनके पास डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। अब इस पर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को मैं पूरा तरीके से ऐसे लिखता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब 10, ठीक है, आई और साथ में लिखाएंगे मीटर। अब ये तीन चीजें आ गई। आई क्या है? आई का मतलब एक्स एक्सिस होता है, अगर नहीं पता तो पढ़ ले कि यूनिट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी आई क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन बता रहा है। मीटर इसका यूनिट बता रहा है, ठीक है, और 10 इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, 10 क्या बता रहा है? इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। इसका मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास तीनों चीजें मौजूद हैं, वो डिस्प्लेसमेंट अभी इसमें है। ठीक है, 10 मैग्नीट्यूड, आई डायरेक्शन, मीटर इसका मतलब क्या कि यूनिट बताएगा। वेलोसिटी पे आ जाते हैं, देखो 50 मैग्नीट्यूड, ठीक है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, ठीक है, और जे डायरेक्शन है। ठीक हो गया, तो तीनों चीजें आ गई हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी आ गया, यूनिट भी आ गया एंड डायरेक्शन भी आ गया। तो जनाब फिजिकल क्वांटिटीज को तीन हमने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलें जी आगे। आगे हमारे पास एक, हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। जनाब अब तक के लिए हम तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ले चुके हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, कोई और सिस्टम नहीं, सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से आपकी फिजिकल क्वांटिटीज तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हैं। एक तो आपने बहुत पढ़ी होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी आपने पढ़ी होगी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और ये शायद आपने हल्का सा जिक्र सुना हो क्योंकि कुछ बुक्स में है, इसमें कुछ बोर्ड की बुक्स में है और कुछ में नहीं है। एग्जांपल लेते हैं कि सिंक बोर्ड की बुक में ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, ठीक है, नाम नहीं है, क्वांटिटी तो लिखी हुई है लेकिन नाम नहीं है। दूसरी बोर्ड की क्वांटिटी में सप्लीमेंट्री का जिक्र है। ठीक है, तो कितने तरह की क्वांटिटीज हो गई हमारे पास जनाब? फंडामेंटल 1, ठीक है, 2 एंड 3, याद रखना
ये छोटे छोटे पॉइंट्स, की पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल कौन सी होती है, ड्राइव्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, वन बाय वन देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं जनाब। द मिनिमम नंबर दूस क्वांटिटीज डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। भाई सिंपल सिंपल ये वाली बात को ध्यान में रखना, दोज क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। मानो कैसे, एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, देखो एग्जाम्पल में क्या आ गया, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ का यूनिट सीधा सीधा क्या है, मीटर, और किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बना। एग्जाम्पल लेते हैं सर, टाइम, ठीक है, सेकंड, ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती। तो इसी तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, या तो फंडामेंटल कहते हैं या फिर बेस क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर कि एक ऐसी क्वांटिटीज जो दो के किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटीज कहते हैं। मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस इन द टर्म इन ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर एक मिस्टेक, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। यानी लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ लेंथ चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें मास नहीं चाहिए, हमें मोमेंटम नहीं चाहिए, हमें किसी चीज को कोई एक्सप्रेस करने के लिए कोई और क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये ध्यान में रखना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें 3 के नाम हमने लिख दिए, मास है, लेंथ है, टाइम है। ठीक है, अगर चाहो तो हम यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं कि क्या कौन कौन सी हैं, लेंथ, टाइम, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आगे टेम्परेचर, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, उसके बाद आ जाते हैं करंट, उसके बाद आ जाते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या होते हैं ये सब कुछ अभी नहीं पढ़ना, बस हम नाम ध्यान में रखना, ये फंडामेंटल है, आगे ये नाम भी आएंगे सर, तो फिर उसको आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये किसे कहते हैं, कहां से आ रही, और पॉइंट क्या होता है जनाब। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो कि किससे मिलकर बनती हैं, फंडामेंटल से मिलकर बनती हैं, जिसमें एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, मोमेंटम है। ये कौन सी बात, ये क्या बात हुई, कैसे फंडामेंटल से मिलकर बनती हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल इसमें लेते हैं कि हम एरिया कहते हैं, ठीक है, एरिया लिखा हुआ है ना, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ ही हैं, नाम बदली हैं मगर ये क्या है, दोनों लेंथ है। इसका मतलब 2 दफा लेंथ मिलकर क्या बना, एरिया बन गया। चलो अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड में, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है फॉर्मूला। देखो लेंथ के लिए एक ही था, लेकिन स्पीड के लिए हमें 2 क्वांटिटीज चाहिए, तभी तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी गई। ठीक है, कि डिस्टेंस यानी मीटर डिवाइडेड बाय किसके, सेकंड के हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे चलें, मोमेंटम की बात करें, ठीक है, मोमेंटम को फॉर्मूला है जी जनाब, जे जनाब जनाब, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वांटिटी हमारी मास यूज हुई केजी, और वेलोसिटी की जो यूज हुआ वो क्या यूज हुआ, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गई, यानी कुछ दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनी। व्हिच टाइप ऑफ दूसरी, बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना कि फंडामेंटल सिर्फ 7 हैं, इनके अलावा कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं हो सकती। ठीक है, अब बाकी जितनी क्वांटिटीज मिलेंगी वो इनसे और सप्लीमेंट्री से मिलकर बनेंगी। सप्लीमेंट्री अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि किससे, फंडामेंटल से और सप्लीमेंट्री से मिलकर बनेगी। अब ट्रिक बता दूं आपको, ट्रिक को आपने क्या करना है कि आप फंडामेंटल याद कर लो, फंडामेंटल याद कर लो,
प्लस में आप सप्लीमेंट्री याद कर लो, ठीक है। आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज याद कर लो। टोटल कितनी बनेगी? 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। अभी बताया नहीं है लेकिन अभी से आंसर बता रहा हूं, 9 हो जाएंगी। अगर ये 9 क्वांटिटीज आपके रट्टा हो गई तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यही है वो जिनसे बाकी सब ड्राइव्ड बनती हैं। कितनी है ड्राइव्ड? अनलिमिटेड है, अभी तक बनती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो बाकी फंडामेंटल है वो कितनी है? 7। सप्लीमेंट्री कितनी है? 2। इन 9 के अलावा बाकी सब कौन सी हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल के नाम ये आ गए, अभी बाद में टेबल भी आएगा तो उससे अच्छी तरह एसएस ले लेना, देख लेना। और सप्लीमेंट्री में आ गए 2। कौन कौन से? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसको होती क्या है? दे आर नाइदर द बेस, इसको हम बेस भी नहीं कह सकते, इसको हम ड्राइव्ड भी नहीं कह सकते। इसकी कुछ ड्वेल नेचर है, ठीक है। इसकी क्या है? इसकी कुछ ड्वेल नेचर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। कौन कौन सी ये 2 क्वांटिटीज होती हैं? एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। अब सर ये प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इसको नहीं अभी पढ़ना, इसको हौसला रखो, जहन में रखो कि कितनी क्वांटिटीज हमने पढ़ ली? 3 तरह की फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टेबल देख लो, ठीक है। कितनी सप्लीमेंट्रीज हैं? 2, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। इन सबसे मिलके जो बनेगा वो क्या बनेगा? ड्राइव्ड। यानी बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं इनके अलावा सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गई। डन हो गया, रट्टा लगा लो, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से यूनिट्स हैं? तो लाजमी बात है कि अब सवाल आता है कि कौन कौन से यूनिट होंगे। और ऑफ कोर्स कुछ, पहली बात तो यूनिट होता क्या है? Unit of the physical quantity may be defined as a standard of the measurement। ये तो आ गई फिजिक्स की देसी वाली सरकारी डेफिनेशन। अब हम देसी बात पढ़ते हैं। यूनिट किस काम आता है? इधर आते हैं ना, चाहो तो पॉइंट लिख लेना। यूनिट एक्सप्रेस करता है क्वांटिटी को, एक्सप्रेस द क्वांटिटी, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे? मिसाल के तौर पे आपने 5 मिनट लगाए। अब टाइम 5 मिनट की बात करते हैं। 5 आपका मैग्नीट्यूड है और मिनट आपका यूनिट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका ये मिनट जहन में ना हो और आप सिर्फ 5 बोले तो आपने तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं किया। 5 क्या? 5 मिनट पता नहीं, 5 सेकंड पता नहीं, 5 आवर पता नहीं। अब ये सब क्या है? मिनट भी यूनिट है, सेकंड भी यूनिट है, आवर भी यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करता है? क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। चलो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो सर डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। नहीं, किलोमीटर भी तो हो सकता था। अब फर्क कैसे पता लगेगा? जब तक हम एक्सप्रेस करके लिखेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हमने तो बोल दिया कितना डिस्टेंस, 100। व्हाट इज 100? ये 100 क्या है? मीटर है, 100 किलोमीटर है, 100 मिलीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, 100 माइक्रोमीटर है, नहीं मालूम। हमें इतना पता है कि ये 100 है। अब अगर उसके साथ यूनिट नहीं लगाएंगे तो ये क्वांटिटी एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती, आधी है, अनकंप्लीट है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें यूनिट लगाना पड़ता है। हाँ जी, अब आते हैं कि कौन कितने तरह के यूनिट होगा जनाब। सिंपल सादे लफ्जों में बताऊं, आपने पिछले कितनी क्वांटिटीज पढ़ी हैं? 3। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री। जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को बताएंगे वो कौन से यूनिट कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। आसान छोटे छोटे ट्रिक बता रहा हूं। वो यूनिट्स जो कि किसे एक्सप्रेस करेंगे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चाहो तो आप लिख लेना, एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज, एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज। वो यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे वो बेस यूनिट कहलाएंगे। या दूसरे लफ्जों में कहो कि वो यूनिट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाओ ड्राइव्ड यूनिट पे। अच्छा कौन कौन से होते हैं जनाब? मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट किलोग्राम। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर। तो ये रहे यूनिट, इसका यूनिट ये रहा, इसका यूनिट ये रहा, इसका यूनिट ये रहा। ठीक हो गया? आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है ड्राइव्ड यूनिट। सिंपल सी बात है, वो यूनिट जो कि किसे एक्सप्रेस करेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी को उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। एग्जांपल लेते हैं, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिंपल एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, बाद में एक एक क्वांटिटी का यूनिट बनाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। अभी सिंपल की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अगला लेक्चर भी होगा एक फिजिकल क्वांटिटीज पे, 3 से 4 लेक्चर हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? द यूनिट्स, वो यूनिट्स जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ही दो, एक कौन सा था अभी हम पिछले पढ़कर आए हैं, दोबारा लिख देता हूं, प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा है जी सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट जनाब रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक हो गया? आई थिंक बहुत आसान सी चीज थी, ये टेबल आपको, स्क्रीन आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बात बिफोर द टाइम इन द वीडियो बता रहा हूं भाई, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दें, उस पर हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस वीडियोस भी मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। हाँ जी, ये रेडियन और स्टेरेडियन एक नई चीज थी। ये आई कहां से, कैसे आई, किधर से बनी, हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ना इस फिगर को छोड़ दो, हम यहां पे एक टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनाते हैं अपनी और उसको समझते हैं। मानो देखो हमारे पास ये एक सर्किल है और एक बॉडी जो है वो कहां से, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दें। एक बॉडी जो है वो यहां से ट्रेवल करती है और ट्रेवल करके यूं चक्कर लगाती है और इधर पहुंचती है। तो आप लोगों ने बेटा इसको पढ़ा होगा कि ये कितना डिग्री है? 360 डिग्री। आधा चक्कर लगाया तो 180 डिग्री, सही है। कंप्लीट चक्कर लगाया तो 360 डिग्री। कभी आप कहते होगे 90 डिग्री, कभी आप कहते होगे 45 डिग्री। बेटा इस डिग्री के ही के जैसा ही एक और यूनिट भी है एंगल का, और वो यूनिट क्या है? रेडियन। अब एक बात तो समझ में आई कि ये जो एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस पे जो एंगल चेंज हो रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? डिग्रीज कहते हैं। अभी तक डिग्री है, आपने रेडियन पे नहीं आए ना, अभी तक आप क्या कह रहे हैं? डिग्री कह रहे हैं कि जनाब ये है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड बला बला बला, ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी होंगी। ठीक है, कि एंगल को आपने जो भी कहा वो क्या कहा कि ये एंगल हमारे पास क्या है? डिग्री है, रेडियन है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको और मजीद एक्सप्लेन कर दूं, मजीद एक्सप्लेन करता हूं तो देखो जनाब, अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहां से लेकर, मानो ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसका क्या है? रेडियस है। अब ये बॉडी चलती है चलती है चलती है, यहां से आते 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 इधर तक जाती है, इधर तक गई। इसने क्या किया? कितना? ये वाला आर्क डिस्टेंस। और अच्छा, इस डिस्टेंस को कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस, और ये बाहर वाला जो डिस्टेंस है ना, इसे कहा जाता है क्या? आर्क डिस्टेंस। आर्क डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आर्क डिस्टेंस। अब पहले तो मैं कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये डिस्टेंसेस हैं क्या। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? आर्क डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या था? रेडियस था। ठीक है, अब इसी तरह हमारी फिगर ऐसी ही बनी हुई है। ये देखो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर है, एक बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, ये इसका रेडियस है, इसे हम कहते हैं कि जनाब ये क्या है? आर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या है जनाब? रेडियस। ठीक है, अब हम साफ सुथरी पिक्चर पे आके तस्वीरें बनाते हैं। अब यहां से बॉडी चलती है, चलते 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 ये आर्क डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या कवर कर रही है? आर्क डिस्टेंस। आर्क डिस्टेंस। जब ये बॉडी, जब ये आर्क डिस्टेंस बढ़ता 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 रेडियस के बराबर हो जाएगा,
किसके बराबर? आर्क डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस। मैंने यहाँ पे आर्क इज इक्वल्स टू क्या किसके लिख रहा हूँ? रेडियस। मानो कि रेडियस आपका इधर लिख देते हैं कि रेडियस अगर आपका 1 मीटर है, ठीक है, बॉडी का रेडियस कितना है? 1 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा इसका कलर दोबारा चेंज करूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो बॉडी कवर करेगी, अगर ये भी 1 मीटर हो जाएगा और अगर ये भी 1 मीटर था, 2 मीटर हो, 2 मीटर भी हो सकता था, 3 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, हाफ मीटर भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला डिस्टेंस, आर्क डिस्टेंस, और ये रेडियस, ये अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस वक्त हम कहेंगे क्या? 1 रेडियन। क्या कहेंगे उस वक्त? उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। अब एक बात जहन में रखना है आपको कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू किसके? 1 रेडियन कब होगा? जब रेडियस इक्वल हो जाएगा आर्क डिस्टेंस के। और कब? जब ये एक, अच्छा, इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। देखो ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, कौन सा? 2 डायमेंशनल। और प्लेन के कितने होते हैं हमारे पास एंगल, फेसेस, डायमेंशंस कितनी होती हैं प्लेन की? 2 डायमेंशंस ही होती हैं। ये 2 डायमेंशनल सर्किल पर, आप रिपीट कर रहा हूं, 2 डायमेंशनल सर्किल पर अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अपने रेडियस जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्क डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या? एस अपॉन आर। अब थीटा इज इक्वल टू, ये एस क्या है? आर्क डिस्टेंस, और नीचे क्या है? रेडियस। एक मिनट, हाँ, रेडियस, ठीक है। अब देखो, अगर s और r दोनों बराबर हो जाएंगे, s r के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो तब ये क्या बन जाएगा? 1 रेडियस बन जाएगा। ठीक हो गया जी। यहां तक तो हो गई हमारे पास एक स्टोरी किसकी? रेडियन की। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? स्टेरेडियन पे। मैं इसको थोड़ा सा साफ आया कर दूं ताकि आपको कुछ और कचरा भी मैंने बना के दिखाना है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सर ये हमारे पास आ गया, एक मिनट जी, हाँ, ये हमारे पास आ गया अब स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, सबसे पहली बात यह ध्यान में रखना, ये सॉलिड एंगल है। अब सर ये सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल कब होगा? जब किसी भी प्लेन पर होगा, ठीक है। और सॉलिड एंगल कब होगा? जब किसी स्फेयर में होगा, ठीक है, जब किसी भी स्फेयर में होगा। ये देखो ना, ये बॉल हमारे पास है। अब स्फेयर में क्या होगा कि जिस तरह, ऐसा मानो कि जैसे वाटरमेलन है, तरबूज वगैरह है, उसे आप काटोगे तो क्या बनेगा? इस डिस्टेंस बनेगा। तो इसका मतलब वो इस तरफ से भी ऐसे डिस्टेंस होगा और इस तरफ से भी होगा, ये देखो, ठीक है। और फिर ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब क्या होता है कि बॉडी क्या कितना ट्रेवल करती है? बॉडी यहां से शुरू होती है, ठीक है, और बॉडी यहां तक जाती है, ठीक हो गया। एक बात ध्यान में रखना कि बॉडी एक जगह से ट्रेवल हुई और बॉडी कहां पहुंच गई? दूसरी जगह पर। इसे मैं कह देता हूं ये ए पॉइंट है, ये कह देता हूं बी पॉइंट है। अब अगर इसका यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये देखो एरिया है, क्योंकि एक डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, इसमें स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो यहां पे 2 डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसका एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। मतलब मानो कि अगर आपका रेडियस 2 मीटर है तो एरिया आपका 4 मीटर हो जाए। मानो आपका रेडियस 3 मीटर है तो एरिया आपका जो है वो 9 मीटर, एरिया जो है वो 9 मीटर स्क्वायर हो जाए। मानो रेडियस आपका 4 मीटर है तो एरिया आपका 16 मीटर स्क्वायर हो जाए। उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये किसके इक्वल है? एक स्टेरेडियन के बराबर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये किसके इक्वल है? एक स्टेरेडियन के बराबर है। ठीक हो गया। अब क्या बनेगा? यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। यहां पे था आर्क डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, यहां पर है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। अब सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? ठीक है, सरफेस एरिया को हमने किसके इक्वल कर देना है? आर स्क्वायर के, क्योंकि अभी हम ये पढ़कर आए ना।
तो ये किसके इक्वल है कि एरिया कितना हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो मैंने ये लिख दिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे पहले ही रेडियस स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्टेरेडियन। अच्छा, एक बात अभी से लिख दूं कि रेडियन को हम किसके साथ लिखते हैं, RAD के साथ, ये इसका यूनिट है। और स्टेरेडियन को हम किसके साथ लिखते हैं, STRD। ठीक है, ये स्टेरेडियन का यूनिट आ गया। अब अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 स्टेरेडियन SR से भी लिखते हैं और STRD से भी लिखते हैं। ठीक है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, हालांकि डायमेंशन का टॉपिक हमने पढ़ा रही है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अभी से ही आपके माइंड में ये बात फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। तो जनाब ये तो था रेडियन एंड स्टेरेडियन की छोटी सी एक स्टोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं कि यूनिट्स के सिस्टम। आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो पढ़े होंगे कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अच्छा, होता क्या था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए कहां से, क्यों आए, ये मैं पहले बता दूं। देखो, डिफरेंट एरा थे। ठीक है, डिफरेंट एरा से क्या मुराद कि मुख्तलिफ एराज में, मुख्तलिफ वक्त में, मुख्तलिफ टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट आए और मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से। जस्ट लाइक ऐसा कह लो कि ग्रीक पीरियड, फिर आ जाता है मुस्लिम पीरियड। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके पास जो है इंग्लिश पीरियड। ये डिफरेंट पीरियड्स है ना। इस पीरियड्स में सिस्टम जो है वो क्या होता रहा, फिर आपके पास एक ब्रिटिश पीरियड भी आया। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम भी चलते रहे। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे क्या हुआ कि अपने अपने सिस्टम्स बनाए। अब सिस्टम्स बना के किसी ने लेंथ को किसी चीज में मेजर किया, किसी ने किसी चीज में किया, किसी ने किसी चीज में किया। हमें नहीं पता था कि अब एक शहर, एक जगह से दूसरे जगह में कैसे। एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तानी जो है वो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। अगर ऐसा हो कि आप अमेरिका चले जाएं, ठीक है, वहां पर अगर ये लेंथ मीटर हो जाती 1 सेंटीमीटर में और आपको पता ही नहीं होता कि ये सेंटीमीटर क्या है, तो आप क्या करते, परेशानी हो जाती। इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनाते रहे। अब डिफरेंट सिस्टम्स से पहला सिस्टम कौन सा था, CGS सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में सबसे पहली चीज हमारे पास जो है वो क्या थी कि 3 फंडामेंटल यूनिट्स बताए गए। कितने यूनिट्स, 3 फंडामेंटल यूनिट्स बताए गए, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, अभी 3 पर हैं। उसके बाद CGS के बहुत सारे सिस्टम अभी जो बाद में बने वो भी पढ़ेंगे, FPS के भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ वो बातें हैं जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई हैं। 3 फंडामेंटल यूनिट बताए गए, कौन कौन से, सेंटीमीटर, लेंथ का क्वांटिटीज आ गई, मास की मास और टाइम। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर C से, मास का यूनिट पाउंड P, सॉरी गलत हो गया, ये मैंने गलत लिख दिया। मास का यूनिट, इधर आप करेक्शन कर लेना बच्चों, मास का यूनिट है ग्राम। ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है भाई हमसे भी। और टाइम का यूनिट सेकंड, S। ठीक है, तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। CGS सिस्टम बन गया। ठीक हो गया। इसे हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, याद रखना। इसे हम CGS सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कितने से आपके पास है जनाब, लेंथ, मास एंड टाइम। जनाब ये वाली जो स्टोरी है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसे हमने यहां लिखना था और इसे हमने यहां लिखना था, लेकिन हम लिख नहीं पाए। ठीक हो गया, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फुट, पाउंड एंड सेकंड, ऐसे कुछ नहीं है। ये देखो, इट इज बेस्ड ऑन अ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ये है, ये इसका यूनिट है। ये जो इसका जो टेबल था वो उधर चला गया, उसका इधर चला गया, कहीं कहीं टेक्निकल मसले आ जाते हैं लिखने के भी, और तो गलती से जो है वो आ गया होगा। ठीक है, कि जनाब CGS सिस्टम डिपेंड अपॉन सेंटीमीटर, पढ़कर आ गए, ग्राम, हाँ ठीक है, और सेकंड। ठीक है, अब आ जाते हैं FPS सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड क्या मतलब, लेंथ का यूनिट फुट, पाउंड का यूनिट, मास का यूनिट पाउंड एंड टाइम का यूनिट क्या बनाया रखा गया, सेकंड। अच्छा जी, फुट को किससे लिखना है, FT के साथ, मास को LB एंड टाइम को सेकंड के साथ। ठीक है, ये आपके पास सैंपल्स आ गए। फिर एक और सिस्टम मिला, वो मिला हमें MKS सिस्टम। MKS सिस्टम 3 चीजों पर डिपेंड करने लगा, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अब M के साथ मीटर,
के साथ किलोग्राम, टाइम के साथ सेकंड, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। बच्चा एक्चुअल देखो एक ही क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही, इसमें भी लेंथ मास टाइम है, इसमें भी लेंथ मास टाइम है, इसमें भी लेंथ मास टाइम है, लेकिन इसमें लेंथ में सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एफपीएस में फुट में मेजर करते हैं, और एमकेएस में मीटर में मेजर करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मास सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड और एमकेएस में किलोग्राम। इसी तरह टाइम सेकंड सेकंड सेकंड, इधर भी टाइम सेकंड था, इधर भी टाइम सेकंड था, सब में टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम हमारे पास सेम रहा। ठीक हो गया बच्चा। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस बैठी, ये थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दूं मैं, ताकि आप लोग लड़ाई फड्डा मुझसे ना करें। ठीक है, तो जनाब हाँ, ये हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस बैठी, उस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं मिट रहा भाई, चलो छोड़ दो, आप टाइम में आपका ज़ाया नहीं करता। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस बैठी कहां पर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट्स एंड मेजर सिस्टम में। कब? 1960 में। याद रखना, डेट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, उसमें 3 मेजर सिस्टम्स को 7 मेजर सिस्टम बना दिया गया। 7 वेल डिफाइंड डायमेंशनली इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट, जिसे बेस यूनिट भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जनाब 3 नहीं है, अब 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास है जी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर। ये कैसे? अगले लेवल पे चलो, बस 1960 याद रखो, आईबीडब्ल्यूएम याद रखो, ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट्स एंड मेजर याद रखो। आगे चलते हैं सर, एसआई सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि जब 1960 में ये डिसीजन हुआ तो फिर उन सिस्टम्स को कहा गया एसआई। अच्छा, एसआई के बाद सिस्टम नहीं लिखना, ये बात ध्यान में बताऊं, दोबारा बताऊं, एसआई के बाद सिस्टम नहीं लिखना, क्योंकि एस का मतलब ही क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। तो हम क्या करते हैं, एसआई के बाद भी फिर लिखते हैं सिस्टम। ठीक है, तो एसआई के बाद सिस्टम नहीं लिखना। फिर इसको कहा गया कि देखो भाई, अब तुम हो या मैं हूं, सब एक ही सिस्टम मानेंगे। खैर, देखते हैं क्या कहा। कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश हुए? 1960 में। याद रखना। आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन क्या किया गया? आपके पास जो पीछे एमकेएस सिस्टम था ना, उसी को ही मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया अभी बताते हैं। अगले बात कहता है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक। पीछे भी बताया, दोबारा पढ़ते हैं। नंबर 1 लेंथ, जिसका यूनिट मीटर है, जिसका सैंबल हमारे पास एम होगा। नंबर 2 मास, जिसका यूनिट किलोग्राम है और जिसका सैंबल हमारे पास केजी होगा। नंबर 3 टाइम, जिसका यूनिट सेकंड है और जिसका सैंबल हमारे पास एस है। नंबर 4 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल है और जिसको हम MOL से लिख लेंगे। सैंबल्स याद करने हैं जनाब, जट्टा जहन में रखना। ठीक है। नंबर 5 टेम्परेचर, जिसका यूनिट केल्विन है और इसे हम कैपिटल के साथ लिखते हैं। नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट एम्पियर है और इसे हम ए के साथ लिखते हैं। नंबर 7 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कहा जाता है। ये बहुत अजीब सा नाम है ना, इसलिए दोबारा लिख समझा रहा हूं। ऊपर वाले तो थोड़े थोड़े तुम लोगों ने पढ़े होंगे, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना भाई, अब एंट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, अब एक बात इसमें बता दूं, उसके बाद क्विकली हम जाएंगे इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखो, लेंथ का यूनिट मीटर स्मॉल, किलोग्राम स्मॉल, सेकंड स्मॉल, मोल स्मॉल, केल्विन स्मॉल, एम्पेयर स्मॉल, कैंडला स्मॉल। सबका पहला यूनिट स्मॉल है भाई। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में कैपिटल भी लिखा होता है, बहुत सारे नोट्स में कैपिटल भी लिखा होगा, लेकिन सब में क्या आएगा? स्मॉल आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैं आपको बताऊं। ये देखो, ये केल्विन साहब जो है ना, ये बंदा था एक, मतलब साइंटिस्ट थे।
एम्पेयर ये भी बंदा था, कैंडला ये भी बंदा था। क्या करें अब ये नाम है या यूनिट है, इसलिए क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि यूनिट्स का पूरा नाम अगर लिखना है तो पहला सिंबल छोटा लिखेंगे। अगेन पहला सिंबल छोटा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। सिंबल्स को जो अब सिंबल्स पे याद आ जाओ, इसका एम कैपिटल के स्मॉल जी स्मॉल एस एम ओ एल कैपिटल के कैपिटल ए कैपिटल सी। देखो जो साइंटिस्ट के नाम का सिंबल होगा वो बड़ा आएगा वरना स्मॉल आएगा। ठीक हो गया, ये तो बन गई आपके पास बात है। तो बच्चा ये तो थे हमारे पास 7 यूनिट। मैंने पहले अभी आपको बताया है कि इसके अलावा कोई यूनिट हमारे पास नहीं है, इसके अलावा कोई भी यूनिट हमारे पास फंडामेंटल नहीं है, बल्कि सारे के सारे अब ड्राइव्ड होंगे। ये 2 सप्लीमेंट्री हैं जो मैं पीछे डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है। मेरे पास 5 से 10 एमसीक्यूज हैं इसके लिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को मैंने करना है थोड़ा सा पॉज, फिर हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो पे बनाएं। ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो कहता है न्यूटन पर केजी इज रिप्रेजेंट ऑफ, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन पहला ही क्वेश्चन मुश्किल आ गया, खैर है यार कोई बात नहीं। न्यूटन पर केजी ये कौन सा यूनिट होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का होता है? पता नहीं। आंसर तो इसमें यही लिखा हुआ है, मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं ताकि टाइम कम लगे हमारा, ठीक है। लेकिन नहीं, न्यूटन पर केजी पता तो चले ना कैसे। फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। अब F का यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन। मास को मैं यहां ले जाता हूं, ये बन जाएगा केजी। किसके बराबर बचा? एक्सेलरेशन। तो जनाब एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर केजी है। ओके, ये क्वेश्चन कहां है? ए का ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि व्हिच नंबर इज द बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। अब कितने क्वांटिटीज है, कौन सा नंबर ठीक है? सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कहता है कितनी बेसिक क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये आज के लेक्चर का सवाल है, वो थोड़ा सा मॉडर्न सवाल हो गया था, कोई बात नहीं, खैर है, वो भी पढ़ना तो है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, इसमें सिंबल ही नहीं लिखे हुए, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। लाइट इज द यूनिट ऑफ, सीधी सीधी सी बात बता दूं, इतनी डिटेल नहीं लिखी होगी। लाइट इज द यूनिट ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। ईयर को समझ के टाइम नहीं ले लेना यार, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो, कहता है यूनिट ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर अभी अभी पढ़कर आए हैं कि टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस है, लेकिन एसआई नहीं है। एफपीएस है, लेकिन फॉरेनहाइट है, लेकिन एसआई नहीं है। तो फिर एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? केल्विन है। ठीक हो गया ना, बात क्लियर हो गई। तो ये हम लिख देते हैं ताकि पता तो लगे ना कि हमने कुछ पढ़ा है। केल्विन जो है वो क्या है? इसका एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द फिजिक्स क्वांटिटीज व्हिच डिफाइन अदर क्वांटिटीज, कितनी है ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करती हैं? हाँ, वो असल में तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहा है। किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज सर कितनी है? मिनिमम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, कोई ऐसा है जो कि टाइम का यूनिट नहीं है। पीछे एक सवाल करके भी आए, ठीक है। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ये पहले ही बता देता हूं, अभी पढ़ा था। ये यूनिट किसका है सर? लेंथ का यूनिट है। ऊपर जाता हूं, ल्यूनर मंथ, जो इस्लामी महीना जिसे हम कहते हैं ना, वो रमजान, शबान, मुहर्रम, ये उसका ये वो है, ल्यूनर मंथ है। माइक्रो सेकंड टाइम का यूनिट, सेकंड का छठा हिस्सा माइक्रो सेकंड। लीप ईयर, वो लीप ईयर जिसमें जो है वो फरवरी 29 साल का होता है, ये भी तुम लोगों को पता है, लेकिन बता रहा हूं, टाइम की बात हो रही है, ये लेंथ की बात हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 6 है। 6 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस सिस्टम, कौन सा है जो कि बेस में नहीं है? टेम्परेचर तो बेस है, अभी तो पढ़ा, ये तो गलत हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, ये भी है। लाइट इंटेंसिटी नहीं, ये भी है। तो फिर एरिया सही आंसर है, क्योंकि एरिया अभी पिछले 7 वाले टेबल में नहीं पढ़ा, अभी वीडियो चल रहा है, पीछे जाके देख लो यार। फिजिक्स क्वांटिटी इज आर, कितनी फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज है? क्या टाइम फिजिकल क्वांटिटी से गिना जा सकता है? हाँ, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड गिना जा सकता है। डेंसिटी, हाँ ये भी है। टेम्परेचर, हाँ ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। ठीक हो गया।
1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, सर 1 लाइट ईयर इक्वल होता है किसके, ये याद रख लेना, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। एक लाइट ईयर कितने 9.5 इंटू 10⁻13 मीटर के बराबर होता है। एक लाइट ईयर किसके इक्वल होगा, 9.5 एक्सपोनेंट माइनस सॉरी प्लस 13 एक्सपोनेंट। आखिरी पॉइंट बता दूं कि आखिर ये लाइट ईयर है क्या। लाइट जो कि कितनी स्पीड के साथ चलती है, 3 इंटू 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चलती है। एक साल में, इन 1 ईयर, लाइट जो है, लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस, एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इतना करती है, और इसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। डन हो गया जी। आज के लेक्चर में ये चीजें बहुत सारी हैं। मैं अल्लाह हाफिज, गुड मॉर्निंग वाली बातें सारी स्टोरियां नहीं बस सुनाऊंगा आपको, बस मैं सिंपल इतना आपसे कहना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी एमसीक्यूज पे, उस पर फोकस करना है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है बट समझनी तो है ना, क्या करें, मजबूरी है हमारी। सुनो देखो, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नासिर, बाय बाय।